So when we do acylation, quite acylation, यहाँ पे acetone बनेगा. COCH3 plus HCl will be released, and when this is done, this will again form COCH3. Clear? Plus your CH3COOH. Clear? कोई डाउट इसमें अभी? ओके. अब कोई एक सेकेंड, यहाँ पे OCOCH3 है. अब ये फर्दर डिकम्पोज करेगा. जब ये फर्दर डिकम्पोज करता है, मतलब अगर मैं इसमें AlCl3 लगाऊं तो ये अपने आप को रीअरेंज करता है. थोड़ा सा रीअरेंज कैसे करेगा कि यहाँ जो H लगा हुआ है ना, ये चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ. तो इस केस में तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा. ये ऑर्थो दे सकता है, पैरा भी दे सकता है इस केस में. सो प्लस पैरा होगा ना. हाँ, एक ऑर्थो और एक पैरा. मेजर इज योर पैरा. ये वाला समझ में आया स्टेप? यस. ठीक है. किसी को डाउट है इसमें? ओके फाइन. नेक्स्ट इज योर, शैल आई रब दिस वन? यस. ओके. नेक्स्ट इज बेंजोइल क्लोराइड. सेम इसी का ये है. अगर मैं इसमें मैंने क्या करा है, इथेनॉइल क्लोराइड यूज किया, मींस CH3COCH3. इसका फर्क समझो पहले. इथेनॉइल, जब मैं इथेनॉइल क्लोराइड बोल रही हूँ तो मतलब मेरे 2 C होने चाहिए. तो एक तो ये आता है और एक CH3 आता है, तो 2 C हो गए तो इथेनॉइल बन गया. अगर मैं बेंजोनाइल बोल रही हूँ कि बेंजोनाइल क्लोराइड मुझे चाहिए, तो उसके अंदर C6H5COCl आएगा. क्लियर अबाउट दिस? इसी को रिएक्ट कराओ फिनॉल के साथ तो क्या मिलेगा? अगेन एनहाइड्रस AlCl3. मैकेनिज्म इज कंप्लीटली सेम. आपको ऊपर क्या मिलना चाहिए? COCH3, राइट? तो C6H5 और यहाँ पे साथ में HCl. क्लियर है? OCOCH. ठीक है. कोई डाउट इसमें? इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टमैन, हाँ, बॉमन रिएक्शन. हो गया. डबल एन. ये बहुत शॉर्ट है. नेक्स्ट, रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन. मतलब हर वक्त बोलना जरूरी है. लेट अस डू द रिएक्शन विद रिग्नार्ड रिएजेंट. इसमें हमें एल्केन मिलता है, बट कौन से वाले से मिलेगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सपोज मैंने लिया C6H5OH प्लस CH3MgBr. ये कंबाइन करते हैं. ठीक है. ड्राई ईथर, so I'll get CH4 plus बाकी का रेस्ट एज इट इज. तो मुझे क्या मिला? Mg के साथ O and C6H5. Clear? Here the reaction where your H is, अब 2 तरीके के हमने रिएक्शन पढ़े थे, याद है? एक हमने पढ़ा था ये और एक पढ़ा था हमने ये. इसमें भी अब इसमें क्या है, एक तो आपने ये तो पढ़ लिया, एक है जिसमें पूरी रिंग आपकी यूटिलाइज होगी. इसमें मतलब AROH साथ में उसके चलेगा, जिसमें अब आपको मिलेंगे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स. ठीक है. PR कहाँ गया? PR कहाँ है? PR तो अलग से निकल गया ना. आपको BR लिखना है, आप यहाँ लिख सकते हो HBr के फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट, देन आपका आता है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी टू राइट डाउन. नेक्स्ट लिखो रिंग सब्स्टिट्यूशन. अब रहोगे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं. क्वाइट 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनका रीजन है. हम कहते हैं जब पहले अगर हमने Br2 एक्वस के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, और सेकंड अगर हमने Br2 CH2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं Br2 एक्वस में, तो ये पिक्रिक एसिड देता है. Br एंड Br. लेकिन जब बता रही हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पे इसे Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं
ये आपको ऑर्थो और पैरा देता है। अब क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों करता है? दिमाग लगाओ, यहाँ पे अगर मुझे ये देना है तो ये आपकी रिंग कैसी होनी चाहिए? हाईली एक्टिवेटेड रिंग, राइट? यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है फिनॉल, आपका इन एक्वस सॉल्यूशन ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, राइट? जब ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है ये इसकी रिंग को एक्टिवेट कर देता है, बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेट, जिसकी वजह से इसको ट्राई प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये फिनॉक्साइड आयन ये भी बनाएगा बट ऐसा नहीं बनाता जो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये एक स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग टाइप में रिएक्शन देता है, ये स्लाइटली हाईली एक्टिवेटेड रिंग पे रिएक्शन देता है, ये फर्क है। क्लियर? इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, जिसे आप अगर नेमिंग करो तो क्या करोगे? 2 4 6 2 4 5 1 2 3 4 5 6 सॉरी 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्लियर? यस। लिख लो फटाफट से। ये पिक्रिक एसिड नहीं है, इसको ध्यान रख लेना, इसको हम 2 4 6 ट्राइब्रोमो बोलेंगे। पिक्रिक एसिड इज नाइट्रोब्रोम, अभी पढ़ाऊंगी उसके बाद। नेक्स्ट आपका, अच्छा अब इसका आंसर लिखो। व्हाई वी गेट multiple products like at 3 places why we get bromine and here we are not getting. Write down the answer. In aqueous solution phenol ionizes to give phenoxide ion due to the presence of negative charge on oxygen to form phenoxide ion. Full stop. Due to the presence of negative charge on oxygen atom of phenoxide ion, phenoxide ion के ऊपर negative charge आता है oxygen पे, right? It donates its electron to the benzene ring. समझो, देखो हमने क्या किया, हमारा जो ये phenoxide ion बना वो कैसे बना? O के ऊपर माइनस चार्ज लेके ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग पे दे देगा। Clear? It will donate, मैं पढ़ा समझा ही नहीं उसको। It will donate its electron to the benzene ring, so it activated the ring. लिखो आगे, so it activate the ring, forming a triproduct. But in case of CS2, but in case of bromine in presence of CS2, OH minus ion donate electron, means this will give electron, so it is not highly activated. Clear? कहाँ से, कौन से इलेक्ट्रॉन? On the other hand, ऐसे लिख लो, on the other hand, OH minus donates electron on the benzene ring, and hence it is slightly activated and give mono substituted product. यहाँ पे mono substituted मिल रहा है, यहाँ पे tri substituted। Clear? कोई डाउट? आज के लिए इतना रखूं? ठीक है, थैंक यू। नाउ एल्कोहल्स, इसमें हमें आज स्टार्ट करना है फिनॉल्स। फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ी थी? एसिडिक बिहेवियर। अब हम कहते हैं फिनॉल आर मोर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू एल्कोहल। क्यों? क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्यों। तो अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं, ये है आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, मींस H+ को रिलीज करना। तो मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी पड़ेगी तभी वो H+ को इजीली छोड़ेगा, राइट? तो ये जो इसका ये है डबल बॉन्ड। एक और चीज याद रखो, एक टाइम में एक कंपाउंड एक ही लोन पेयर दे सकता है, दोनों नहीं देता कोई। यानी ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन अपने दोनों दे देगा, नहीं, वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। उसको दोनों नहीं, एक टाइम में एक दिए तो उसने अपने लोन पेयर दिए, तो इट इज फॉर्मिंग अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो हमारे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? लेट्स चेक। ये बना एक, तो इसमें क्या होगा? ये यहाँ, ये बाहर, नाउ ये यहाँ, ये बाहर। दिस इज थर्ड। जिसका भी फोन बज रहा है उसे बंद कर दें। ये हो गया। नाउ दिस गोज टू दिस एंड दिस गोज टू दिस। क्लियर? Yes. So this is your 4 and the fifth one is this. ठीक है? तो हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। हम कहते हैं जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है? तो इसका मतलब अगर हम इसको अल्कोहल्स के साथ कंपेयर करें, लेट अस टॉक अबाउट अल्कोहल्स। अगर मैं इसे CH3OH के साथ, ये तो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये तो इसे और खींच के रखेगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये H+ को नहीं छोड़ेगा इतनी आसानी से। दैट मींस, और दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है। क्लियर? तो हम कहते हैं फिनॉल। हमें कंक्लूजन क्या मिला यहाँ से? अगर हम कंक्लूजन देखें तो हम कहते हैं ArOH इज मोर एसिडिक देन ROH। पहला रीजन, अगर हम फिनॉल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिनॉल्स में क्या होता है? C6H5 is electron withdrawing group. Yes. Right? So electron density on oxygen decreases due to resonance. ठीक है? Due to resonance. तो क्या होगा? Release of H+ is easy. बात करते हैं ROH की। पहला, R is an electron donating group. Electron density on oxygen increases. Release of H+ is difficult. Clear? थर्ड लिख सकते हो, no resonance. क्लियर? लिखो फटाफट से। नाउ मुझे एक और, ये सब के बाद मुझे एक रीजन और दो कि हम कह रहे हैं रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। और एक और रीजन क्या हो सकता है फिनॉल के अंदर? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर सपोज करो रेजोनेंस तुम्हारे दिमाग में C6H5 का आ ही नहीं रहा, तो और एक और तरीका कौन सा हो सकता है? अगर तुम इस ऑक्सीजन को देखो, इसमें और इसमें पॉजिटिव चार्ज हट गया, इसमें अभी आया ही नहीं। इन तीनों अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो 2, 3 and 4 में, ठीक है भैया वही रख दो। 2, 3 and 4 में अगर हम देख लें तो हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? H+ रिलीज करना मतलब क्या होता है कि H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये H के अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा दोनों, तो रिलीज ऑफ H+ इजी हो गया। समझ आया? सपोज करो मेरे पास कमी है 2 चीजों की, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके लोन पे मैंने बेंजीन को दे दिए ना रेजोनेंस के, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन की अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। ऊपर से इसके पास इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो रही तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। जब ये खींचेगा तो H क्या बचा? H के पास तो H+ ही बचा ना, तो वो रिलीज ऑफ H+ इजी होता है। तो तुम ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 2, 3 and 4 oxygen carries positive charge, so it attracts the electron of hydrogen. Clear? And hence release of H+ is easy. समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? ओके। अब आता है फिनॉल को रहने दो, लेट अस मेक फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन कौन सा होता है पहले ये याद करो। अगर मैंने बताया था एल्कोहल में से अगर आप -H+ करते हो तो आपको RO- बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड। फिनॉक्साइड होता है ArOH से H+ माइनस कर दो तो आपको बचा ArO-। So let us study about this.
विद अ माइनस चार्ज, Yes. यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हाँ. और एक माइनस चार्ज के फॉर्म में इसीलिए आ रहा है वो। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको रेजोनेंस में घुमा सकते हैं, राइट। तो आपका क्या बनेगा, ये स्टेबिलिटी। अब इसी को ऐसे घुमा कर ले सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखो, अब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज अकेला है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो हम कहते हैं ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू ROH। व्हाई? बिकॉज द रीजन इज आपका कुछ ना कुछ एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने में भी लगती है, लेकिन यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो आपका जो चार्ज सेपरेशन की एनर्जी है वो यहाँ बच जाती है। दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबलाइज्ड। दूसरा, जितना ज्यादा, अगर हम इसमें से H+ रिलीज कर रहे हैं तो ये क्या है, एसिड। हाँ. और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। Yes. हम क्या बोलते हैं, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने यही कहा था ना, हाँ. कि जितना स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस बनता है उतना ज्यादा आपका वो एसिड है, या कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होता है उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे इसमें से जब यही है आपका, दिस इज एन एसिड, अगर हम कह रहे हैं H+ रिलीज करते हैं एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, ये क्या बना, ये कॉन्जुगेट बेस बना, व्हिच इज दिस ओनली। तो हम कह रहे हैं कि जितना स्टेबल ये बनेगा उतना ज्यादा ये एसिडिक है नेचर का, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये इसी वजह से लेस एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करा जाए तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? समझ में आ गया? लिखो फिनॉक्साइड आयन का, लिखो पहले मैं बता देती हूँ। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस मोर स्टेबलाइज्ड देन phenol. Resonance stabilized than phenol, because in phenol we have positive and negative charge both, but in phenoxide we have only negative charge. Hence, कहाँ तक लिखा? Negative and positive. In phenol, we have positive and negative charge both, and in phenoxide ion only negative charge. Right? Hence, no energy is utilized in separation of negative and positive charge. अगर आप फिजिक्स में भी चार्जेस पढ़ते हो तो अगर आपको उनको सेपरेट करना तो एनर्जी लगेगी ना, Yes. जो फिनॉक्साइड में नहीं लगती, तो इट इज मोर स्टेबलाइज्ड। तो ये जस्टिफाई करता है कि ये एसिडिक है, ये कम एसिडिक। क्लियर? समझ आ गया ये? किसी को इसमें डाउट है अभी भी? इसका एक एग्जांपल करा दो। इसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता, फिनॉक्साइड आयन ही रहेगा। मतलब वो वाला ज्यादा एसिडिक है इसका, नहीं ये ज्यादा एसिडिक है ना। अच्छा सॉरी, मतलब इसका ये वाला ये ज्यादा एसिडिक है, ये एसिडिक नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस। ओके गुड। क्लियर? ये इसी का, इसका कोई एग्जांपल नहीं है, ये खुद एक आंसर ही है, क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही निकालना है तुम्हें। क्वेश्चन ये है कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो आंसर आ गया, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। पहला पॉइंट हमने अभी लिखे थे जितने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दूसरा आ जाता है स्टेबिलिटी पे, दिस इज मोर स्टेबल और दिस इज मोर स्टेबल, तो कहते हैं दिस इज मोर स्टेबल। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है या फिनॉल ज्यादा स्टेबल है, तो हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने में एनर्जी लग रही है, यहाँ पे तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, तो स्टेबल तो ये ज्यादा हो गया ना। समझ में आ गया अभी? तो हम ये रीजन दे, ये जो फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी का रीजन दे सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, कि ऐसे ये जो फिनॉल है ये ज्यादा एसिडिक है इससे। क्लियर? अब बताओ पीके वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी? इसकी ऊपर पीके वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जो मोर एसिडिक। चार्ट पे दे देना और मुझे भी दे देना, होती है इसकी ज्यादा होगी। इनवर्स होती है। इनवर्स नहीं बताई थी उस दिन? पीके क्या बताया था मैंने? पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। जरूरी नहीं है तुषार कि अगर आधे गलत सही हमेशा सही, नहीं
तो इट इज इनवर्सली इसकी pKa ज्यादा होगी, इज मोर, इसीलिए लेस एसिडिक, लेकिन Ka इसकी ज्यादा होगी बट ये तो चला तो गया इट था। इज मोर एसिडिक। क्लियर? Yes. समझ आ गया? Yes. लेट अस नाउ स्टडी कि फिनॉल के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। रब कर दूं? Yes. लिखो डी कि अगर हम इनके ऊपर कोई ग्रुप्स लगाएं तो हम कह रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। किसकी वजह से? दो चीजों की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, सो पहला, अगर मैं फिनॉल में तो मैं दो चीजें दे रही हूँ, एक यहाँ नाइट्रो, नाइट्रो इज विच काइंड ऑफ अ ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। 1 2 3 Advik, you will not speak. Which one is more acidic? कौन सा वाला? सेकंड इनमें से और सेकंड क्यों? How many of you are saying for ortho? और बोलो। क्या पता है? I am asking which is more stable. स्टेबल Means acidic in nature. जितना ज्यादा stable होगा उतना ही तो acidic in nature होगा। पहला वाला? Sure? हाँ। क्यों? स्टेबल क्यों है? ऑर्थो में क्या प्रॉब्लम? अगर मैं देखूं नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तीनों जगह सेम ही काम करेगा। जब भी हमने फिनॉल का जो भी स्ट्रक्चर बनाया था रेजोनेंस, जरा उसमें नेगेटिव चार्ज बताना कहाँ कहाँ आ रहा था? ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे आ रहा था। नहीं, तो यानी कि यहाँ तो इसका इफेक्ट ना के बराबर है, नहीं या लगाओ ना लगाओ एक बराबर है। हाँ। क्योंकि नाइट्रो अगर हम लगा भी दें, सपोज करो यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है, पहले ये समझ। नाइट्रो ग्रुप पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना रहा है ना, जिससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब हम यहाँ पे इसको रेजोनेंस घुमाते हैं तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आता है। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है ना, राइट, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आया इसे नाइट्रो खींच लेता है अपने पास, ये यहाँ दे देता है और ये यहाँ दे देता है, फिर ये वापस दे देता है। तो जब ये वापस देता है ना तो ये सीधा यहाँ देता है, राइट। तो उससे क्या हुआ, इसने घुमा दिया नेगेटिव चार्ज को, ही तो घुमाने को हम बोल रहे हैं ना, जितना ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज को घुमाएगा उतना ज्यादा वो स्टेबल हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना टाइम लगा रही है, तो इतनी देर में आने वाले को आने देता है अपने पास बड़ी जल्दी। क्या नाइट्रो मेटा पे नेगेटिव चार्ज आया? नहीं। आया ही नहीं, तो इसलिए ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है, तो यानी ये तो सबसे कम हो गया एसिडिक। अब बचे ये दोनों में नेगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो में भी आता है, पैरा में भी आता है, तो अब कौन सा ज्यादा होगा बताओ? ऑर्थो के ज्यादा नो, पैरा इज मोर। नहीं होगा, पर रीजन नहीं पता मेरे को। रीजन इज दिस इज ऑर्थो इफेक्ट, हम इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अच्छा, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। याद करो, अच्छा, मैंने तुम्हें इंटर और इंट्रा नहीं पढ़ाई थी, यहाँ पे रेजोनेंस होने की, रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पे बॉन्डिंग भी बनने के चांसेस होते हैं, और आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रही होती है, क्योंकि 2 हैवी ग्रुप भी हमने लगा दिए पास पास, तो रिपल्शन भी बढ़ती है ग्रुप्स के अंदर, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस एंड देन दिस। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही है, चल स्टेबल है, लेकिन वो स्टेबल अपने आप में है, लेकिन नाइट्रो का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उस पे। नाइट्रो का लगाने का मतलब क्या है, अगर सपोज करो, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से नाइट्रो लगा उसे पैरा ले लो तो रुको, मैं तुम्हें दे रही हूँ एक एग्जांपल। एक मैंने नाइट्रो ले लिया ले ले और दूसरा मैंने ले लिया OCH3,
या तुम कह लो CH3। चलो CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कक्षीय कम करेगा ना, लेकिन ये बढ़ाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, तो वो बढ़ाए कम करे फर्क क्या पड़ रहा है? वैसे का वैसे ही है, वो उसका कोई फर्क, उसके लगाने ना लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो घूम रही है वो सिर्फ फिनॉल की घूम रही है, नाइट्रो इसमें कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है। ये फर्क आता है मेटा पे लगाने का। क्लियर? समझ आ गई अभी चीज? यस। ओके, नाउ अगर हम इसमें फिनॉल के साथ कंपेयर करें तो फिनॉल कहाँ जाएगा? फिनॉल इसी में सिर्फ फिनॉल हो गए तो वो कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए? शुरू में या आखिर में? आखिर में, बिल्कुल ठीक है, आखिरी में आता है फिनॉल। क्लियर? अब आता है दूसरा क्रिसॉल। व्हाट इज क्रिसॉल? सुना हुआ है बहुत बार, सुना हुआ है। बोलो क्रिसॉल क्या होता है? सेकेंड, क्रिसॉल इज फिनॉल के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगाना। एक हो गया OCH3, नहीं वो CH3 था, एक हो गया यहाँ पे CH3, अब यहाँ बताओ क्या करेंगे, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा? दिमाग लगाना, बिकॉज दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एसिडिक सबसे ज्यादा कौन? शांति, शांति फॉर्चूनर तो सही बोल रहा नहीं, तो हूँ। बस अपने दिमाग में रखो। क्या देखना है तुम्हें? फिनॉल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे आ रही है? कहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो अपने रेजोनेंस करते वक्त? नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है? ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा पे आता है। पैरा ही तो अगर मैं ऑर्थो और पैरा पे, एक तो पहले ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऊपर से मैंने ग्रुप ऐसा लगा दी जो और नेगेटिव चार्ज देगा, तो क्या कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा देगा? तो मेरे को कहाँ लगाना चाहिए? पैरा। मेटा पे मेटा। लगने ना लगने पे लगने पे फर्क नहीं एक बात बताओ तुषार, मैंने ये वाला देखो, इससे समझो, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो नाइट्रो लगाना ना लगाना कुछ काम नहीं करा, क्योंकि नाइट्रो का काम है खींचना। यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक चीज सपोज करो, यहाँ पे मेरे चार्ज है, ठीक है, इस बुक पे मेरे चार्ज लगा, तो क्या मैं चार्ज वाली एक और चार्ज ऐसी कोई चीज लगा दूं जिसपे और चार्ज बढ़ जाए? या मैं क्या करूं? चार्ज को कम करना है ना मुझे, तो मैं उस जगह पे लगाऊंगी ना जहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। तो कौन सी जगह जहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं आता? मेटा। तो यानी इसका बिल्कुल उल्टा चल लो, इसका पहले हुआ। सबसे पहले आएगा ये, देन ये एंड देन ये, और फिनॉल इससे भी पहले, फिनॉल इससे भी पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो हमारा OCH3 है ही नहीं, कहीं ना कहीं OCH3 इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है ना, तो वो भी नहीं है, इसका मतलब वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। समझ में आ गई ये चीज? तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट करता है। देखो मैं अगर इसके ऊपर लाके करंट लगाऊंगी तो करंट तो आएगा ना, ऐसा थोड़ा करंट आएगा ही नहीं, वो तो आएगा ही, चाहे मेरा जो पुराना वाला करंट उसके ऊपर ऑलरेडी उस पोजीशन पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आएगा करंट, गायब तो नहीं हो जाएगी वो चीज। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन तो ये देगा ना, चाहे कहीं भी दे, बट दे तो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है और सिर्फ यहाँ आता है, तो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस सेंस में नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए एसिडिक ये ज्यादा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब एज कंपेयर टू दिस, तो दिस इज अ बेटर प्लेस। नेगेटिव चलो ठीक है, यहाँ तो चार्ज ही नहीं है, जो है बस फिनॉल के अपने अपने चार्ज, so it is more acidic. Understood now? क्वेश्चन को ऐसे समझना है और ऐसे ही आंसर करना है तुम्हें। अब यही प्रॉब्लम है, ये सब चीजें मैं 11th में पढ़ा देती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने 11th ढंग से नहीं पढ़ी ना, दिक्कत तो वही आती है सारी की सारी। क्लियर नाउ? अगर ज्यादा चार्ज, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लगाया ऐसा, जैसे ये मेरा नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी रेजोनेंस से आ रहा है और मैंने और चार्ज दे दिया, तो मेरी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो गई ना। यहाँ पे एक तो चार्ज पहले ही है, उस पर मैं और चार्ज लगा दूं, एक प्लग के ऊपर एक मैक्सिमम 2 पिन के ऊपर 2 ही तो लगाओगे, तीसरा लगाओ तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट ही होगा। एक आदमी का पेट भरा हुआ, उसका आप जबरदस्ती खाना दूसरे तो उल्टी होगी। ये भी ले लो, तुम्हारे को जैसे समझ में आए। क्लियर नाउ? डन? ओके,
नाउ अगर मैं बात करूं एनिलीन, मैंने सपोज अमाइन लगा दिया, NH2 लगाया, तो क्या होगा? अगर मैं बोलूं फिनॉल, अमीनोफिनॉल और मिथॉक्सीफिनॉल को कंपेयर करना है मुझे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, कौन सा? NH2 NH2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या बताना है? अमीनो हाँ। एंड मिथॉक्सी। एक मिनट, क्रिसॉल में मैंने गलती कर दी, हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, ये तो मिथॉक्सी में आता है। क्रिसॉल इज ओनली CH3। क्या बोला? हाँ, ये गलती, ये चेक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मैंने गलती से ओ लिख दिया क्रिसॉल के अंदर, दैट इज इन मिथॉक्सी। मैंने बोला मिथॉक्सी को कंपेयर करो, थर्ड पॉइंट, दैट मींस OCH3 अगर सपोज यहाँ लगा है और ये लगा है, तो एक काम करो, जो मैंने तुम लोगों को पिक्चर दिया ना, जरा वो खोल लो। क्या बताना है? इन दोनों में एसिडिक कौन है? NH2 वाला। कौन इसकी, अगर मैं पीके और के वैल्यू चेक करूं तो किसकी ज्यादा है? और सबसे ज्यादा पी के वैल्यू होगी पहले वाले की। पीके वैल्यू ज्यादा होगी इसकी, हाँ। बिल्कुल ठीक है, तो यानी ये एसिडिक ज्यादा है, यस। क्लियर? जबकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यस। ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी द रिएक्शंस। रब कर दूं सारा, एक सेकंड। जल्दी लिखो। नाउ अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम हेलोफिनॉल्स की बात कर रहे हैं, हेलोफिनॉल्स मतलब आपका फिनॉल के साथ साथ आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा है। तो सपोज करो मैंने सब जगह क्लोरीन लगाया है, अब इसमें तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? सेमी ग्रुप लगाया है, ऑर्थो, मेटा या पैरा? पैरा वाला, पैरा, क्यों? क्योंकि विड्रॉइंग है ना। अच्छा, और क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। ये तीनों माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, हाँ। साथ में प्लस आर भी दिखाएंगे, राइट? प्लस आर पी डोमिनेंट, हमेशा मैंने कहा था कि मोस्टली हमारा क्या होता है, आर डोमिनेंट जाता है, इस केस में माइनस आई डोमिनेंट जाता है, ठीक है। रीजन डिस्टेंस, तो हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी दिखा रहा है, बट माइनस आई प्रीडोमिनेंस प्लस आर, क्यों? डिस्टेंस, डिस्टेंस इंक्रीज होने से माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है, तो अकॉर्डिंगली हमारा ये ट्रेंड आ रहा है। समझ में आ गया? इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हमने क्या पढ़ा था, अगर यहाँ पे कोई हेलोजन लगा है विद डिस्टेंस, आपका चार्ज का माइनस आई का इफेक्ट कम होता जाता है, इस पे सबसे ज्यादा, इस पे ये लगाते हैं, इस पे ट्रिपल, और 4 के बाद तो वो डिसॉल्व ही हो जाता है बिल्कुल। तो डिस्टेंस के हिसाब से माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, हमेशा कम होता है, ठीक है। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी तो है नहीं कि जब मन के तब हट जाएगा, इट्स नॉट लाइक दिस। रेजोनेंस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, बट ये आपका टेम्परेरी नहीं जाता है, तो हम यहाँ कहते हैं कि ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट में जा रहा होता है। ये नॉट रेजोनेंस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, सॉरी, इलेक्ट्रोमेरिक इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे प्रीडोमिनेंट हो जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सपोज करो मैंने तुम्हारा ले लिया क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तीनों ले लिए, तो उस केस में क्या होगा? लेकिन ऑर्थो की पोजीशन पे लगे तीनों, आइडो वाला, मतलब मैंने लिया क्लोरीन वाला, क्लोरीन, मैंने लिया ब्रोमीन और मैंने लिया आयोडीन, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? क्लोरो वाला, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। उसका साइज तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्या रीजन दे सकते हो? तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होता है, डिस्टेंस होता है। अच्छा, फिर हम फ्लोरो क्यों नहीं लेते इसमें? फ्लोरो फ्लोरो को हम कह रहे हैं वीकेस्ट एसिड में आ जाता है। अगर हम कहें ना यहाँ पे कि हमारे पास फ्लोरो है यहाँ पे, तो ये वीक एसिड में आता है,
सबसे इन सब में से सबसे Size बहुत छोटा होता है नॉर्मल इसका। ट्रेंड ऐसा होता है। साइज बहुत छोटा होता तो क्या होगा? साइज छोटा होने से क्या करेगा ये? बॉन्ड जल्दी तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज्यादा हाँ और साइज भी सबसे छोटा है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। तो ये टूटता ही नहीं है इतनी आसानी से, इसका H तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया ना, ठीक है राइट? यस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से ये बॉन्डिंग कैसे बन जाती है? ऐसे बन जाती है, इंट्रा वाला अंदर अंदर ही अंदर अंदर। अंदर ये बन गई। जब ये अंदर ही अंदर बॉन्डिंग बन गई तो ये टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा नहीं तो H प्लस को रिलीज नहीं करेगा, H प्लस को रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक बिहेवियर नहीं होगा। समझ आया? यस क्लियर ये चीज? ये भी क्लियर हो गई। रीजन ठीक है तो ऐसे होता ही नहीं है ना। वीकेस्ट एसिड में अगर सपोज क्वेश्चन पूछ लिया फ्लोरोफिनॉल, क्लोरोफ्लोरिनॉल, ब्रोमोफिनॉल, आइडोफिनॉल, कब कौन सबसे ज्यादा वीक है? तो ये सबसे ज्यादा। देन इसके बाद ये देन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर? कोई डाउट? स्ट्रॉन्गेस्ट होने का उसका क्या रीजन बताया था आपने? किस चीज क्लोरीन का? का तो मैंने बताया तो गलत। नहीं वही सही था, साइज आपका ना, साइज की वजह से होता है। आप ऐसे देख रहे थे मुझे गलत है। क्लियर? लिख लो फटाफट से। फर्स्ट रिएक्शन इज विद जिंक डस्ट। क्या बनाता है फिनॉल जिंक डस्ट के साथ? ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, ओ बेंजीन बनाता है। बेंजीन। हाँ सेकेंड क्या? कह रहा हुआ छूट गया नहीं वो ZnO बन जाएगा, ये लो कुछ H रह जाएगा ना उसके पास, Zn के साथ O निकल गया। देन अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये अमाइन देता है, मींस एनालिन देगा प्लस वाटर, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2। थर्ड रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट। फ्रिडल-क्राफ्ट क्या होता है बताओ जल्दी से? इसमें एल्काइलेशन ही लेगा, असाइलेशन लेगा, CH3COCl यस in presence of anhydrous AlCl3 और FeCl3। ये और तो पैरा पे CH3CO है CS COCH3। ये तो तुम लोगों को रट जाने चाहिए बिकॉज ये सबका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है। दिस इज असाइलेशन, ठीक है? लेकिन आपने डेविल में एल्काइलेशन भी करवाया था इसका। फिनॉल का नहीं था वो बेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन का। क्लियर? ऊपर वाला रब कर दूं? नहीं। साइड पे। इसी का दूसरा पार्ट असाइलेशन। नाउ एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन और असाइलेशन में क्या फर्क है तनिष्का? तनिष्का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटाइलेशन एंड असाइलेशन? उसमें एसीटोन दूंगी। जब हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम बेसिकली एसिटाइलेशन बोलते हैं उसको। लेकिन अगर तुम लोग कंफ्यूजन में एसाइलेशन भी लिख के आओगे तो गलत कोई नहीं करेगा, याद रखो। एनहाइड्रस AlCl3 तो क्या बनेगा तुम्हारा? COCH3 प्लस